जय हिंद देशवासियों। इस देश में अर्धसैनिक बलों, जिन्हें कि वर्तमान में सीएपीएफ के नाम से जाना जाता है, को पुरानी पेंशन योजना मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूर्णतः निर्भर करता है कि इस देश में अर्धसैनिक बलों की संवैधानिक स्थिति क्या है। और इसी को जानने के लिए मैंने 2 जनवरी 2026 को डीओपीटी को एक आरटीआई आवेदन दिया था, लेकिन 5 तारीख को यानी 5 जनवरी 2026 को उन्होंने मेरे उस आवेदन को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया था। अब आप एक बात बताने जा रहा हूं, मैंने कभी ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन आप फेसबुक में मेरी 5 जनवरी 2026 की पोस्ट देख लेना। मैंने उस दिन कह दिया था कि इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, ये बस यूं ही घुमाया जाएगा, टाइम पास किया जाएगा, क्योंकि इस देश में किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई आदेश है ही नहीं। आप मेरी फेसबुक की 5 जनवरी 2026 की पोस्ट देख लेना, मैंने उस दिन बता दिया था और यही हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने मेरे आरटीआई उत्तर उस आवेदन का निर्धारित समय में कोई उत्तर नहीं दिया। इवन मैंने उससे 10 दिन और निकलने दिए ऊपर, उसके बाद फर्स्ट अपील डाली और अब फर्स्ट अपील को भी 1 महीना होने वाला है, 14 तारीख को हो जाएगा। उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो स्थिति यह है कि मैं आपको कहा कि पुरानी पेंशन योजना मिलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इस देश में अर्धसैनिक बलों का संवैधानिक आधार क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है उनकी, और आज मैं उसको थोड़ा और स्पष्ट करने जा रहा हूं। इस देश में देश के रक्षा बल और देश के सशस्त्र बल दोनों को ही मैंने पहले भी बताया है कि देश के संविधान में 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अब इस चीज को और पुख्ता कौन करेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सरकार तो दे नहीं रही है और ना ही देगी, इनकी नीयत नहीं है पेंशन देने की देश के जवानों को। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे मजबूत दस्तावेज क्या होंगे? किसी हाईकोर्ट के दस्तावेज हो सकते हैं, उससे बेहतर क्या होगा? तो मैं आज एक ऐसे ही केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस देश के जो पैरामिलिट्री के विभाग हैं उनकी संवैधानिक स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। वो एक ही केस, ये केस एक्चुअल में घटा था 14 अप्रैल 1987 की एक घटना थी। मेघालय में बीएसएफ के एक एसआई ने ओपन फायर कर दिया था स्टेट के साथ। जो संवैधानिक स्थिति को लेकर एक बहस हो गई थी, वहां पे स्थिति बिगड़ गई थी। वहां पहले लोकल लेवल पे, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको लेकर बीएसएफ पहुंच गई कि हम पे ये स्टेट के रूल्स नहीं थोपे जा सकते, क्योंकि हम संघ के एक सशस्त्र बल हैं। और उस पूरे केस में इन्होंने विस्तार से, बीएसएफ ने भी, गृह मंत्रालय ने भी और भारत सरकार ने भी पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि बीएसएफ भारत संघ का एक सशस्त्र बल है और यही स्थिति देश के जवानों को पेंशन दिलाएगी। सरकार ने खुद साबित किया है, बीएसएफ ने खुद साबित किया है, गृह मंत्रालय ने खुद साबित किया है कि ये देश संघ के सशस्त्र बल हैं, यानी उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा और कोई अड़चन नहीं है इस देश में। स्थिति यही है कि वो ये साबित करेंगे कि नहीं, ये सशस्त्र बल नहीं है, सशस्त्र बल है। इसको मेघालय उस जो घटना थी, गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, 7 अक्टूबर 1988 का जजमेंट है। वो सिर्फ वो एक जजमेंट ही इस पूरी घटना को, उस पूरी जो संवैधानिक स्थिति है देश के सशस्त्र बलों की, वो क्लियर कर देंगे। तो अब ये तो क्लियर है कि देश के जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उन्हें पुरानी पेंशन तो मिलेगी, लेकिन स्थिति ये है और इस हालात वर्तमान सरकार ने ऐसे बना रखे हैं देश की संवैधानिक संस्थाओं के, न्यायिक संस्थाओं के, कि वो मिलेंगे कब इसकी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लटका के रखेंगे कितने वर्षों तक, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति इस देश के जो विपक्षी दल हैं उनको इस पे ज्यादा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यदि मान लिया जाए ये कुछ साल और खींच जाते हैं इस केस को, तो भार तो उस टाइम आने वाली सरकार पे पड़ेगा जब इसका जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो उन्हें इस पे क्लियर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे कि आप इस पे फैसला दीजिए, जो भी है आपका संवैधानिक स्थिति है, जो दस्तावेज उपलब्ध है उनके आधार पर फैसला दीजिए कि क्या देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस देश के सशस्त्र बल हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर तो पुरानी पेंशन में कोई रोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो वो 2003 का गजट नोटिफिकेशन है एनपीएस वाला, उसमें तो इनको बाहर रखा गया है देश के सशस्त्र बलों को। तो यही स्थिति एक क्लियर हो जाएगी। और ऐसे तो बहुत से जजमेंट एंड ऑर्डर है, जब इनकी स्टेट के साथ पंगा हुआ है सेंटर का, तो इन्होंने वहां जाके बार बार कहा ये बात कि ये देश के सशस्त्र बल हैं। तो
मैं बता देता हूं, 7 अक्टूबर 1988 का जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, मेघालय वाला वो केस है। वो घटना थी 14 अप्रैल 1987 की। उस केस में बीएसएफ ने बचने के लिए, गृह मंत्रालय ने बचने के लिए, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जाके साबित किया है कि बीएसएफ संघ का एक सशस्त्र बल है। यानी संवैधानिक स्थिति में तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये इन्हीं कोर्ट के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा दिए जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला नहीं देगा। भारत के संविधान ने देश के न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जो साहस चाहिए वो मेरे हिसाब से वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय में लोग बैठे हैं उनके पास नहीं है। स्थिति ये है कि बिल्कुल क्लियर है, दस्तावेज हैं, कुछ भी पंगा नहीं है, फिर भी 3 साल से इस देश के रक्षकों को हक वहां लटकाया हुआ है। अरे जब जो जवान देश के लिए हर जगह हर मुसीबत में आगे खड़े रहते हैं, उनके लिए फैसला देने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। 3 साल से आपने केस लटका रखा, फैसला दीजिए, कुछ भी दीजिए, अगेंस्ट में दीजिए देश के जवानों के, कुछ तो फैसला दीजिए। इस देश की न्याय व्यवस्था को इतना लच्चर मत बनाइए। चीजें तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बोल रहा हूं कि संवैधानिक स्थिति इस देश के सशस्त्र बलों की एकदम क्लियर है। एक ही जो जजमेंट है उसमें बीएसएफ, गृह मंत्रालय और भारत सरकार तीनों ने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि बीएसएफ भारत संघ का एक सशस्त्र बल है, और यही चाहिए पुरानी पेंशन के लिए कि हम सशस्त्र बल हैं या नहीं। तो ये स्पष्ट हो जाएगा सिर्फ उसी एक केस से। तो कोशिश ये कीजिए, मैं तो लगा हुआ हूं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस पे फैसला नहीं देता तब तक कुछ नहीं है। वो कितने साल खींच लेता है, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला कैसे लिया जा सकता है। हर कोई अपने स्तर पर संपर्क करें अपने यहाँ के। अब नवरत्न चौधरी को ये आरटीआई के उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो, लेकिन नवरत्न चौधरी ने अपनी आवाज को संसद में बोलने के लिए, नवरत्न जैसे बहुत से लोगों ने जो प्रतिनिधि भेज रखे हैं वो तो बोलेंगे, उनके सवालों का जवाब तो दोगे संसद में। भले मत दो आरटीआई के जवाब में कोई उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रतिनिधि आपसे संसद में पूछ लेंगे इसके बारे में, क्यों भाई देश के रक्षकों को आपने लटका रखा है दुर्जुल में, क्लियर कीजिए इस चीज को। हालांकि मेरे जो यहां से सांसद हैं वो तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो सरकार का हिस्सा है, वर्तमान में कानून मंत्री हैं भारत के, तो वो तो नहीं बोल पाएंगे, उन्हें तो ऊंची कुर्सी मिल रखी है, कैसे बोल जाएंगे देश के रक्षकों के लिए। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं बहुत हैं, आप में से गिने चुने लोग ही बोल रहे हैं, अभी तक गिने चुने लोग बोल रहे हैं देश के जवानों के लिए। अगर आपने वास्तविक पहलुओं पे अगर सरकार से सवाल कर लिए, उसी दिन देश के जवानों को न्याय मिल जाएगा। तो मैं सभी विपक्षी सांसदों से, भले वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, यदि आप इस देश के जवानों के लिए स्पष्ट सवाल पूछ लें कि वो कौन सा आदेश है जिसके तहत देश के अर्धसैनिक बलों पे ये एनपीएस थोपी गई है, वो बता दिया जाए देश को, स्पष्ट आदेश बता दिया जाए। क्योंकि उसमें ये भी आप इनसे पूछिए तो सही, क्यों नहीं दी जा रही है, क्या ये सशस्त्र बल नहीं है या सशस्त्र बल है, तो इसको तो हम साबित कर देंगे कि सशस्त्र बल हैं देश के। तो आप संसद में इसके लिए आवाज उठाइए। मैं सभी महानुभावों से एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि आपका एक छोटा सा प्रश्न इस देश के जवानों को न्याय दिला सकता है। जय हिंद देशवासियों।